देखिए इनके प्रवेश का। भैया मछली पकड़ने गए थे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम जा रहे हैं कैचमेंट एरिया माचागोरा डैम का वह भाग जो पानी से भरा होता है। दोस्तों, अभी हम हिंदुस्तान यूनिलीवर लेगड़ुआ औद्योगिक क्षेत्र छिंदवाड़ा से निकल रहे हैं। दूसरी वस्तुओं का ही उपयोग करना चाहिए ताकि हमारा रुपया हमारे देश में ही रहे। ऑफ रोडिंग का मजा लेते हुए हमारे सुशील सर आमों के पेड़ के पीछे से निकल रहे हैं अपन। ये है माचागोरा का कैचमेंट एरिया। ये देखिए, आपको छीन के पेड़ दिखेंगे। छिंदवाड़ा का नाम भी इन्हीं वृक्षों के कारण पड़ा है, छिंदवाड़ा यानी छीन के वृक्ष। अरे सर, दूर से क्या दिख रहा था नजारा? सुशील सर आते हुए छीन के पेड़ों से निकलते हुए। दोस्तों, ये है बया चिड़िया इंजीनियर द्वारा बनाए गए बेहतरीन एवं लालटेन की तरह लटकते हुए बेहद ही खूबसूरत घोंसले। दोस्तों, लगभग सभी पक्षी अपने अंडे और बच्चे को रखने के लिए घोंसला बनाते हैं। हर प्रजाति के पक्षी अलग अलग प्रकार के घोंसले बनाते हैं। सभी पक्षियों के घोंसले में बया पक्षी का घोंसला सबसे अनोखा होता है। इसे बुनकर पक्षी भी कहा जाता है। बया पक्षी का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह छोटे छोटे घास के तिनकों और पत्तियों से बुनकर लालटेन की तरह लटकता हुआ अनोखा घोंसला तैयार करते हैं। अलग अलग प्रजाति की बया पक्षी अलग अलग आकार के घोंसले बनाती हैं। बया पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए कांटेदार पेड़ों और ऐसे पेड़ों को चुनते हैं जो नदी के किनारे या झील और तालाबों के किनारे होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह घोंसले भी पानी के ऊपर बने हैं। इन अनोखे घोंसलों के आकार लगभग एक फुटबॉल के बराबर होता है। दोस्तों, बया एक सामाजिक पक्षी है, इसलिए एक पेड़ पर लगभग 60 पक्षियों के घोंसले तक देखने को मिल जाते हैं। बया पक्षी की एक कॉलोनी में लगभग 200 से अधिक घोंसले पाए जाते हैं जो पानी के पास स्थित पेड़ों पर बनाए जाते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम फ्लोसियस फिलीपींस है। यह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाता है। बया पक्षी के झुंड को घास के मैदानों, खेतों, छोटे जंगलों में उड़ते हुए देखा जा सकता है। दोस्तों, बया पक्षी का प्रजनन काल मानसून के दौरान होता है। प्रजनन काल के दौरान नर बया पक्षी ही सुंदर शानदार घोंसले का निर्माण करता है। इस घोंसलों में अंडे को रखने के लिए एक बड़ा गोलाकार स्थान होता है तथा नीचे की ओर एक ट्यूब की तरह निकलने का रास्ता होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बया पक्षी इस घोंसले को पत्तियों और घास के लंबे तिनकों से बनाता है। दोस्तों, नर बया पक्षी घोंसला बनाने के लिए करीब 500 बार उड़ता है और लंबी घास और पत्तियां लाता है। इसके बाद वह अपनी चोंच से तिनकों और लंबी घास को आपस में बुन देता है। बया अक्सर अपना घोंसला पेड़ों के पूर्वी दिशा में बनाना पसंद करती है। बया के घोंसले को छोड़ देने के बाद भी यह घोंसला नष्ट नहीं होता, यह दूसरे पक्षियों के काम में आता है। दोस्तों, बया पक्षी कभी भी अपना अकेला घोंसला नहीं बनाता है। हमेशा एक वृक्ष पर कई बया पक्षी के जोड़े घोंसले बनते हैं। बया पक्षी का घोंसला पूरी तरह बनने में लगभग 28 दिन का समय लगता है। घोंसला बनाने के बाद ही नर पक्षी मादाओं को आकर्षित करने के लिए पंखों को हिलाकर मधुर आवाज निकालता है। नर और मादा बया पक्षी घोंसला बनाने के बाद मिट्टी के गीले टुकड़े लाकर इस घोंसले को और मजबूत बना देते हैं। मादा पक्षी केवल ऊंचे पेड़ों पर बनाए गए घोंसलों को ही पसंद करती है। जिस तरह कोयल दूसरे पक्षियों के घोंसले में अंडे देती है, इसी प्रकार कई बार कुछ मादा बया पक्षी दूसरे मादाओं के घोंसले में भी अंडे भी दे देती है। इस व्यवहार को ब्रड पैरासाइट व्यवहार कहते हैं। दोस्तों, इस घोंसले में मादा बया पक्षी 2 से 4 सफेद अंडे देती है। इन अंडों को 14 से 17 दिनों तक सेया जाता है। नर और मादा दोनों बया पक्षी बच्चों को खाना खिलाते हैं। केवल 17 दिन के बाद ही बच्चे घोंसला छोड़ देते हैं। दोस्तों, बया पक्षी इतना अनोखा घोंसला पानी के किनारे इसलिए बनाते हैं क्योंकि अंडे और बच्चे दूसरे परभक्षियों से सुरक्षित रह सके। बया पक्षी की इस अनोखी बुनने की योग्यता को देखते हुए सभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं।
भैया पक्षी के लालटेन की तरह लटकते हुए घोंसले सभी पर्यावरण प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, एक समय था जब इन पक्षियों की चहचहाट बहुत अधिक सुनाई देती थी और इनके दीदार खेत खलियान और नदी नालों के आसपास आसानी से हो जाते थे, लेकिन अब बहुत ही कम दिखाई देने को मिलते हैं। आज यह पक्षी संकट की घड़ी से गुजर रहे हैं, क्योंकि इन्हें रहने के लिए अब सुरक्षित स्थानों की कमी हो गई है और इनके घोंसले सिर्फ सुंदरता के लिए लोग अपने घरों पर लटका रहे हैं। दोस्तों, इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और अपने साथियों को भी अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित करें, ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे और संतुलित रहे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की जानकारी हम लाते रहते हैं, तो अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और ये हमारी साइकिल खड़ी हुई है, हमारे नए साथी भी जुड़ गए हैं। मंजूल सर जुड़ गए हैं। भैया मछली पकड़ने गए थे, कितनी पकड़े? ये है माचागोरा का कैचमेंट एरिया और ये ऑफ रोडिंग। सुधीर सर मेरी बनाना। ये हमारे फिरंगी भाई साहब सुशील सर, ये मधुल सर। अरे सर क्या व्यू आ रहा सर, आप तो छा रहे हो, ये देखो। और मैं जा रहा हूँ नहीं पेड़, ये देखो सर, और साथ में मुझे लेके जा रहे हैं ये दोस्तों, इसी तरह हम साइकिल से सुबह सुबह मॉर्निंग में प्रकृति के बीच घूमते रहते हैं और प्रकृति के एक नए नए दृश्यों को आनंद मिलता रहता है। तो यदि आपके आसपास अगर इस प्रकार की प्रकृति के दृश्य मिले तो जरूर हमको कमेंट करके बताइएगा, हम भी वहाँ का वीडियो जरूर